आरएसएस और पीआईएफ दोनों एक हैं। यदि उनको विदेशी फंडिंग हो रही है तो आरएसएस को भी विदेशी फंडिंग हो रही है। भगवान राम को ठगा, बजरंगबली को ठगा। गुंडों की तुलना भाजपा के नेता बजरंगबली से कर रहे हैं। जो लोग या जो निर्माता पहले 32,000 युवतियों का उल्लेख कर रहे थे कि लव जिहाद के नाम पर देश में 32,000 युवतियों के साथ बलात्कार से लेकर अन्य घटनाएं हुई हैं, बाद में 3 पर कैसे आ गए? तो मुद्दे के स्थान पर धर्म, हिंदुत्व, गाय, गौमांस, शमशान, कब्रिस्तान, राम, हनुमान, ये उनका उपयोग करेगी। जो खूब पिटने के बाद भी मुस्कुराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी वही है कि उनकी खूब पिटाई होती है, उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहते हैं। उसे कहते हैं बेशर्मी। और वो बेशर्मी की पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी के चेहरों में। जिन्हें हमेशा दूषित जल में स्नान करने की आदत पड़ी है वो भाजपा में जा रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी और नरोत्तम मिश्रा जी ऐसी ही बयानबाजियां करते रहे तो मध्य प्रदेश में भी जो जेडीएस को 19 सीटें मिली हैं, भाजपा को वही दोहराई जाएगी। नवंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे और जो उन्होंने वचन अपनी जनता को दिए हैं, वो एक विजनरी और कमिटेड लीडर हैं। उनका क्रियान्वयन सरकार बनने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हमारी बहनों का जिसके प्रति विश्वास होगा, वो योजना वो बहन उसे चुनेंगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। वापस से बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। और आपको पता है कि हम आमने सामने का सेक्शन लेकर आते हैं और मध्य प्रदेश में है, भोपाल की वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और पीसीसी यानी कि कांग्रेस कार्यालय जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ के मिश्रा जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे चुनावी माहौल अब किस ओर बढ़ता दिख रहा है, कहाँ रुख करता है, इस बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी खरी बात न्यूज़ में फिर से जी। क्या लग रहा है आपको, अब किस ओर जो है मुड़ता दिख रहा है चुनाव? मुड़ता नहीं दिख रहा है, मुड़ चुका है। स्पष्ट बहुमत के साथ माननीय कमलनाथ जी नवंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे और जो उन्होंने वचन अपनी जनता को दिए हैं, वो एक विजनरी और कमिटेड लीडर हैं। उनका क्रियान्वयन सरकार बनने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटका में एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है, उसके बाद क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट जो है मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ सकता है? कर्नाटका में 30 सीट्स पर तो भाजपा की जमानत जब्त हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में 50 स्थानों पर होगी। अच्छा। और अभी का जो भाजपा का और संघ का सर्वे है, उसमें 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई गई हैं। यदि मुख्यमंत्री जी और नरोत्तम मिश्रा जी ऐसी ही बयानबाजियां करते रहे तो मध्य प्रदेश में भी जो जेडीएस को 19 सीटें मिली हैं, भाजपा को वही दोहराई जाएगी। अच्छा, अभी कुछ दिन से लगातार जो है कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के कुछ कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या चुनाव तक लगातार ये चालू रहने वाला है क्या? देखिए, जो समझदार हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं और जिन्हें हमेशा दूषित जल में स्नान करने की आदत पड़ी है वो भाजपा में जा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना, क्या मेन जो है डिफरेंस है इसमें, हम कह सकते हैं मतलब 1000 और 1500 के अलावा क्या मेन डिफरेंस है? हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छा विश्लेषण परसों किया है कि महिलाओं को लेकर घोषणावीर शिवराज सिंह जी और कमिटेड लीडर माननीय कमलनाथ जी, इन दोनों के बीच में हमारी बहनों का जिसके प्रति विश्वास होगा, वो योजना वो बहन उसे चुनेंगी। और मुझे विश्वास है कि जो प्रतिसाद हमें मिल रहा है कि जो हमारे वार्ड स्तर पर कैंप लग रहे हैं फॉर्म भरवाने के, उसमें जिस स्तर पर हमारी बहनें फॉर्म खुद स्वमेव आ रही हैं और उसके बाद जो मीडिया को वो बाइट दे रही हैं, वो बड़े उत्साहजनक परिणामों का संकेत है। हमें खुद को उतनी उम्मीद नहीं थी कि इस योजना को लेकर हमें इतना प्रतिसाद मिलेगा, और अभी तो शुरुआत हुई है। अब उसका देखिए आगाज़ कहाँ तक पहुँचता है।
मिश्रा जी, यही लाडली बहना योजना को लेकर जो भाजपा के जो नेता हैं वो बहुत इतना विश्वास में हैं कि वो जनता के बीच में जाकर भी तमाम चीज़ें कह रहे हैं। आपके भी सामने आया होगा कि कह रहे हैं कमल को वोट दीजिए या फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो खूब पिटने के बाद भी मुस्कुराते हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी वही है हाँ। कि उनकी खूब पिटाई होती है, उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहते हैं। उसे कहते हैं बेशर्मी, अच्छा। और वो बेशर्मी की पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी के चेहरों में। अच्छा, द केरल स्टोरी के बारे में एक सवाल मुख्य रूप से मैं करना चाहूँगी, चूँकि यहाँ पर मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है जनता को। हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर फिर से चुनाव आ गए हैं तो बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या इसका कोई असर, इस मूवी का कोई असर हिंदू मुस्लिम एकता पर होने वाला है? चुनाव में कुछ असर दिखने वाला है? देखिएगा, विकास से भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक 18 साल से इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को समर्पित रहा। अब चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, तो वो मुद्दे के स्थान पर धर्म, हिंदुत्व, गाय, गौमांस, शमशान, कब्रिस्तान, राम, हनुमान, ये उनका उपयोग करेगी। और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि कर्नाटक के चुनाव ने, उसके परिणाम ने इन सब हरकतों की पोल खोल दी है। मुझे पूरी आशंका है कि 5 माह के भीतर भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े शहर में सांप्रदायिक दंगा करवाएगी। अच्छा। मैं बिल्कुल दृढ़ता से कह रहा हूँ, क्योंकि अब उनके पास एक ही शस्त्र बचा है। पहले द कश्मीर स्टोरी लाए थे, वो फ्लॉप रही। उसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की साख को धक्का पहुंचाया है। ये देश और विश्व के परिदृश्य में आप देखेंगे उसको कि उस क्षितिज पर हिंदुस्तान की इमेज कितनी डाउन हुई है। और अब जो केरला स्टोरी आई है, यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी, जो पूरी तरह अपने अपने दायित्वों में असफल हैं, यदि वो मध्य प्रदेश के आंकड़े देख लें, एनसीआरबी के आंकड़े देख लें, तो उनकी केरल मूवी आत्मा से वो खुद खारिज कर देंगे यदि उनमें आत्मा है तो, मगर वो आत्मा नहीं है। जो लोग या जो निर्माता पहले 32,000 युवतियों का उल्लेख कर रहे थे कि लव जिहाद के नाम पर देश में 32,000 युवतियों के साथ बलात्कार से लेकर अन्य घटनाएं हुई हैं, बाद में 3 पर कैसे आ गए? मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। मुझे राजनीतिक तौर पर यह कहने का अधिकार नहीं है, मगर भाजपा को उसी तर्ज पर मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उस दौर का कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं जो संघर्ष की कोख से पैदा हुआ हूं। 32,000 से 3 युवतियां कैसे आईं, ये इसके पैरोकार बताएं जो सामाजिक विघटन की ओर देश को ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़ों के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मैं तो खुद खुली एक कार्यकर्ता हूं, मैं इन बड़े नेताओं को, दोनों एक मुख्यमंत्री एक गृह मंत्री हैं, उन्हें चुनौती देता हूं कि मुझसे डिस्कशन कर लें मध्य प्रदेश के आंकड़ों को लेकर। और मैं आपको साक्षी, आप खुद साक्षी हैं, मैं आपको साक्षी मानकर कह रहा हूं कि मैं परास्त होकर नहीं आऊँगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कर्नाटका में बजरंग बली का जो फैक्टर लाया गया, सब इस सब के बावजूद एक तरफा जनता ने कांग्रेस को जनमत दिया, सपोर्ट दिया, वैसे ही अब कोई भी छल काम आने वाला नहीं है भाजपा का। देखिए, भगवान राम को ठगा, बजरंग बली को ठगा। गुंडों की तुलना भाजपा के नेता बजरंग बली से कर रहे हैं। बजरंग बली को गुंडे नहीं थे, गुंडे तो इनके बजरंग दल के लोग हैं जो रेप से लेकर, गैंग रेप से लेकर हत्या तक में शामिल रहे हैं। तो वो बजरंग बली हो सकते हैं क्या? तो फिर इनको आसाराम और राम रहीम की तुलना भी उस राम से करना चाहिए जिसके नाम पर ये दुकान चलाते हैं। तो वो राम भी अपमानित हुए हैं। उन्होंने भी हनुमान जी को कह दिया कि अब संजीवनी लेके मध्य प्रदेश जाओ, और राम अभी बीना से आप आई हैं, बीना तक आ चुके हैं राम जी। अच्छा अच्छा, बजरंग दल पर भी काफी जो है बातचीत हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी एक लाइन में आपसे पूछना चाहूंगी कि बजरंग दल, कांग्रेस आने के बाद बजरंग दल कहाँ दिखने वाली है? कुछ दिखने वाली है? देखिए, चाहे बजरंग दल हो, कांग्रेस में तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर हमने सिमी पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो बजरंग दल कोई खुदा है क्या? हमारी सरकार ने तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाया था। मतलब बजरंग दल कहीं ना कहीं कुछ दंगे कराने में बहुत ज्यादा लिप्त है, आपको लगता है? भाजपा की ओर से फ्रेंचाइजी इसी वर्ग को दी जाती है दंगे करवाने की। और ये कहते हैं, आपने प्रश्न नहीं पूछा मगर मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, यह कहते हैं कि आरएसएस राष्ट्र का निर्माण करती है, राष्ट्रभक्तों का निर्माण करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पूना के डीआरडीओ में पाकिस्तान का जासूस प्रदीप कुरुलकर पकड़ाया है,
उसका मैंने आज वीडियो जारी किया है 2018 का, कि मोहन भागवत के साथ मंच शेयर कर रहा है, वो खुद संघ की ड्रेस में भाषण दे रहा है। वो कौन है? वो राष्ट्रभक्त है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये कौन है? संघ की कोख से पैदा होंगी ना। अपने साथी सुनील जोशी तक को इनने मर्डर किया है। बम विस्फोटों में आज तक वो आरोपित हैं, जब तक मकोका का फैसला नहीं आता है। तो क्या आरएसएस ऐसे लोगों को पैदा करता है? और मैं और ज्यादा कह रहा हूं, आप नहीं पूछ रही फिर भी कह रहा हूं, मुझे मालूम कि विवाद बढ़ेगा। आरएसएस और पीआईएफ दोनों एक हैं। यदि उनको विदेशी फंडिंग हो रही है तो आरएसएस को भी विदेशी फंडिंग हो रही है। अन्यथा बताएं मोहन भागवत जी की उनके प्रचारक 2.5 लाख का चश्मा कैसे पहन रहे हैं, उनके प्रचारक 2.5-5 लाख की घड़ियां कैसे पहन रहे हैं, विदेशों में कैसे घूम रहे हैं, आज उनके करोड़ों रुपयों की उनकी बिल्डिंगें कैसी बनी हैं, इसका हिसाब कौन देगा? और ये मेंबरशिप आरएसएस की इसी के लिए सार्वजनिक नहीं करते हैं कि इनमें सारे राष्ट्रभक्त के नाम पर अपराधी और गद्दार भरे हुए हैं, क्योंकि पकड़ा जाएंगे तो आरएसएस बदनाम होगी। नहीं तो आरएसएस में हिम्मत है। मतलब ये तमाम आरोप जब आप ऑन कैमरा लगाए, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आरएसएस में हिम्मत है तो आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन कराए। 90 साल आरएसएस को हो गए, एक छोटा एनजीओ अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है 90 सालों में? आरएसएस का पंजीयन न होने के बाद उसकी मेंबरशिप क्यों नहीं है? और जब विभिन्न मालेगांव या मुंबई ब्लास्ट में जब आरएसएस के लोग पकड़ाए थे, तब मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुझे दुख है कि संघ में कोई गलत लोग घुस आए थे, हमने उनको निकाल दिया है। तो मोहन भागवत जी का बेवकूफ़ समझते हैं हिंदुस्तान के लोगों को? जब आपकी मेंबरशिप नहीं तो आपने निकाला किसको? आरएसएस रजिस्ट्रेशन कराए, आरएसएस हिसाब दे कि इतना पैसा देश में हमारे पास आया और इतना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ से आता है? चलिए ठीक है, एमपी के चुनाव हैं, आपने तमाम चीज़ें जो है आरएसएस और बीजेपी के बारे में बोली, क्या लगता है जनता इन सब बातों को सुन रही है अच्छे से और वोट के दौरान ध्यान रखेगी? जनता में यदि इन मुद्दों का असर होता तो कर्नाटक में कई रैलियां प्रधानमंत्री जी ने की, गली गली घूमे गृह मंत्री जी, करीब 227 एमएलए विभिन्न प्रांतों के वहां लगे हुए थे, 100 से अधिक सांसद लगे हुए थे, करोड़ों अरबों रुपया बर्बादी के साथ बहाया है। हमारे लोगों के तो अकाउंट तक ब्लॉक कर दिए थे ईडी और सीबीआई ने। उसके बावजूद, इतना खर्चा होने के बावजूद भी और शाह और तानाशाह के चेहरों के बावजूद भी वहाँ की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है कांग्रेस को। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी वही मिलेगा हमें, एक तरफा बहुमत दिखने। एक तरफा बहुमत नहीं मिलेगा। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। चलिए के मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम बातों के बीच में आपको क्या लगता है कि जो इनके बयान हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं? आपका क्या कहना है? और नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार बनने वाली है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।